नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः ओम अष्टविनायक नमो गणपति बप्पा मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे ओम गणपति बप्पा मोरया मोरया रे बप्पा पार्वती के पुत्र गजानंद पार्वती के पुत्र हर 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 जदुगायो आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद हमारा कीर्तन में बरसाओ आओ जी गजानंद आओ जी महाकाल में बसे शिव कहे जग राम है राम कहे जग धन्य धन्य महाकाल बोलो महाकाल महाराज की गजानन महाराज की गुरु महाराज स्वामी भगवान इसलिए हमें न वर्ण समुद्र मंथन के बाद अब हम इसी पर इस तरह बार बार क्या हुआ है उनके ज्ञान के बारे में हम उनका विस्तार वर्णन करेंगे से ज्ञान का प्रभु की अमृत वाणी का लाभ उठा ऐसा कहता सिद्धू बोले हे श्रेष्ठ प्रभु विश्वकर्मा समस्त धर्मों के आज 5 मूर्ति और 5 ब्रह्मर्षि जिनकी सेवा में लगे रहे ऐसे प्रभु के बारे में वेद शास्त्रों में जो कुछ कहा है उन सबको मैं संग्रहित करके अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त में सुनाता। जिस तरह दही को मथकर सार रूप मक्खन को हम पा लेते हैं उसी तरह संपूर्ण ज्ञान के सार रूप का वर्णन में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा। आप लोग उसे ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें। समस्त पुराणों के अतिरिक्त वशिष्ठ पुराण में ऐसा ही कहा गया है कि प्रभु विश्वकर्मा के 5 मूर्ति पूर्व दिशा में सजोग दास, दक्षिण दिशा में वामदेव, पश्चिम दिशा में अघोर, उत्तर दिशा में सत्पुरुष तथा पूर्व दिशा में ईशान रूप है। परमात्मा को 5 लोगों से 5 दिशा उत्पन्न हुई। ईशान दिशा उनके ईशान नामक अंतिम रूप की दिशा से प्रसिद्ध हुई। ऋषिगण ने ओंकार अथवा प्रणव भी कहा करते हैं। उनके मुख से उत्पन्न 5 दिशाओं से 5 विदिशाएं भी उत्पन्न हुई। नाथ ब्रह्मा के उत्पत्ति कर्ता भी प्रभु विश्वकर्मा ही। इस संबंध में पुराणों का कथन है कि सजोदार नामक मुख से तारक, वामदेव मुख से दंडक, अवर मुख से बिंदु, सत्पुरुष मुख से कुंडल और ईशान मुख से अर्धचंद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही उनके नाथ ब्रह्म के मूल स्वरूप से ओंकार प्रणव भी उत्पत्ति हुई। तो जीवन है ऋषि ज्ञानी जन मूल विष्णु पुराण में एक जगह प्रभु विश्वकर्मा जी को समग्र सृष्टि के रचना का और स्वामी बताएगा और वह सारे संसार के पूजा करने योग्य इस सृष्टि में जितने भी तेजस्वी पदार्थ है उनका ही ये समाया हुआ है। अतएव सारे विश्व के कर्ता धर्ता एवं भर्ता के विषय में सारा ज्ञान उनके द्वारा ही करना चाहिए। यदि पानी में शक्कर डाला जाए तो वह मधुर शहद का स्वाद नहीं दे सकता। उसी प्रकार अन्य तरह के
ज्ञान अन्य देवता का पूजन करने से मनुष्य प्रभु के परम पद को नहीं पा सकता। उस प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर भटकता है वह सदा ही भ्रमित लगता है। इस तरह उसकी अधोगति होती है और वह नरक हो जाता है। इसलिए उत्तम गति चाहने वाले को सभी तरह से प्रयत्न करके प्रभु विश्वकर्मा से ही संबंधित शास्त्रों का अभ्यास तथा पठन पाठन करना चाहिए। ये उनके सदगति का उत्तम उपाय है। सारी सृष्टि की रचना करने के बाद इंद्र के विशेष प्रार्थना करने पर प्रभु विश्वकर्मा जी ने उन्हें अग्रतवती नामक नगरी दी। भगवान शंकर ने भी उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे सृष्टिकर्ता, नई नई वस्तुओं की रचना का, हे प्रभु, आप मेरी इच्छा पूरी करें तथा मेरे रहने के लिए कोई उत्तम स्थान दे और मुझे उत्तम आभूषण एवं अलंकार प्राप्त करा। मुझे आपके द्वारा रचित सभी सामग्रियां प्राप्त करने तथा परलोक भोगने की इच्छा है। अतः हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार हर एक देवता ने प्रभु विश्वकर्मा जी की अर्चना और पूजा की। इससे उन सभी को उनकी मनोवांछित इच्छाएं प्रभु के द्वारा पूर्ण की। इस तरह हे मुनियों, प्रभु विश्वकर्मा जी की सेवा करने से मनुष्य हर प्रकार के भोग, ऐश्वर्य एवं सुख प्राप्त करता है। हे ऋषिगण, प्रभु विश्वकर्मा सर्व गुणों में संपन्न एवं महान ऐश्वर्यवान होने के साथ सभी विद्या और शिल्प कलाओं के प्रवर्तक और सर्जक है। देवताओं की आवश्यकता जब तक किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी है तब तक प्रभु ने अनेक प्रकार की कलाओं का निर्माण किया। उनके लिए आयुध, आभूषण, निवास स्थान, अलंकार, वाहन तथा विमान आदि का निर्माण किया। इसलिए समस्त देवतागण प्रभु की शरण में आकर सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण कर लेते। ऋषि तथा देव और समस्त श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की तथा वे बोले, हे देवादिदेव, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। सर्व प्रकार के कल्याण तथा समृद्धि की जिससे प्राप्ति होती है, ऐसा लिंग पूजा की महिमा हमने जानी है। इसी कारण हम अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं। देवताओं के वचन सुनकर विष्णु बोले, हे देवताओं, लिंग पूजा का महत्व मैं भी जानता हूँ और हमेशा मैं लिंग पूजा करता हूँ, परंतु लिंग की प्राप्ति के लिए तुम सब इंद्राचल पर्वत के ऊपर जाओ तथा वहाँ विराजे हुए ऐसे 5 ऋषियों से सेवित प्रभु विश्वकर्मा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के बिना लिंग प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता विंध्याचल के ऊपर आए तथा प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की स्तुति की। देवताओं की आराधना से प्रभु श्री विश्वकर्मा जी ने प्रसन्न होकर उनके आगमन का कारण दिया और उनको सबको संतुष्ट किया। इंद्र को माणिक का लिंग दिया, कुबेर को सोने का लिंग दिया तथा उसी प्रकार सभी देवताओं को अधिकार के अनुसार प्रभु ने भिन्न भिन्न वस्तुओं से बना हुए उत्तम लिंग देकर उनके सभी मनोरथों को पूर्ण किया। हे ऋषिगण, जो ज्ञान स्वरूप है तथा समस्त इच्छित वस्तुओं को देने वाले हैं, ऐसे प्रभु विश्वकर्मा हम सबके रक्षक है और स्वयं ही समस्त लोकों में व्याप्त रहते हैं। वे विश्व की तथा उसमें रहने वाले सारे पदार्थों की उत्पत्ति के कारण रूप है तथा सत्कर्म करने वाले मनुष्यों के मार्गदर्शक एवं उत्तम महिमा वाले हैं। अपनी ही विभूति से स्वर्ण स्वरूप से प्रकाशमान होकर समस्त जगत को तेज, ताप तथा पोषण देते हैं। ये देव ही इस समस्त सृष्टि तथा उसमें रहने वाले बहुतों की रचना करते हैं। ये एक ही देव अपने अमर्त्यातीत सामर्थ्य द्वारा इस समस्त भूमंडल सहित ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता तथा हर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश वगैरह के स्वरूप को धारण करके अनेक प्रकार से सुप्रसिद्ध हुई महान शक्ति की उत्पत्ति के मूल में वे भी प्रभु है, जिनके एक हाथ में गज है, दूसरे में सूर्य धारण किए हुए, तीसरे हाथ में जल पात्र तथा चौथे पुस्तक है। ऐसे देव जो हंस के ऊपर विराजमान है तथा 3 नेत्र से युक्त है। ऐसे मुखारविंद वाले जिन प्रभु ने मस्तक के ऊपर सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है तथा जिनका शरीर सुगठित और योग्य
वृद्धि को पाए हुए हैं तथा जिन्होंने तीनों लोकों तथा समस्त विश्व का सर्जन किया है और विभिन्न प्रकार से देव मंदिर, राज की आवास तथा अनेकों प्रकार के छोटे बड़े निवास स्थान और भवनों की रचना की है, वही प्रभु श्री विश्वकर्मा है। हे मुनियों, संसार का कल्याण करने वाले तथा अनेक प्रकार के उपदेश देने वाले, अनेक ज्ञानों का प्रचार करने वाले और विद्या का नाश कर विद्या को बढ़ाने वाले, अनंत पुरुष वाले तथा और किसी की सहायता के लिए बिना अलौकिक कर्म के करने वाले सर्वत्र व्याप्त प्रभु प्रकाश स्वरूप होकर परमाणु के माध्यम से सारे विश्व में गति स्वरूप है। सभी सर्वोत्तम पदार्थ तथा उत्तम क्रियाओं में सबका कल्याण करने वाले प्रभु विश्वकर्मा व्याप्त है। ऐसे ही प्रभु बेजोड़, अरूप, जय तथा अजय के द्वंद्वों से भरे होते हुए भी लोकमय और जगत के नाथ हजार मस्तक वाले, हजार नेत्रों वाले, हजार चरणों वाले, जिन महापुरुष का वेदों में उल्लेख है वह विराट पुरुष के मस्तक से भी 12 अंगुल ऊंचा ऐसा विराट प्रभु विश्वकर्मा गंभीर और उज्ज्वल है। वह सब वेदों के पिता तथा सर्व लोगों के पितामह एवं गुरु है। वह परम शिव स्वरूप अर्थात परम कल्याण की मूर्ति के समान होकर जगत का कल्याण करते हैं, जिनको मायादेव कोई भी आचरण नहीं तथा कोई भी आकार विकार के तथा जिनकी कल्पना भी न हो सके, ऐसे आधारभूत और आश्रय के स्थान स्वरूप निर्विघात्मक प्रभु विश्वकर्मा अनादि है। ये परमात्मा